नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोग, अदृश्य, निष्पत्ति या किसका सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा वाला भरत मुनि का। दूसरा देख लीजिएगा। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको राइट आंसर वाला साहसी आपको लिखना है। तो साहसी कहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा। जूरी ने अपने बेलों को कहाँ पर भेज दिया था। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा वाला ससुराल में। चौथा देख लीजिएगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो चौथे में करेक्ट आंसर लिखना होगा वाला बाढ़ के पानी को। पांचवा देख लीजिएगा। रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस क्या है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वाला महाकाव्य आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना होगा। इसमें करेक्ट आंसर लिखना होगा वाला संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा। मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था। तो पहले में आपको लिखना होगा पापड़। पापड़ आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। तीसरा देख लीजिएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 33। चौथा देख लीजिएगा। वह तो पूर्णमासी के किसके समान है। तो चौथे में आपको लिखना होगा चांद। चांद आपको यहाँ पर चौथे का आंसर लगाना होगा। पांचवा देख लीजिएगा। कोयल और हरियाली डाली मिली और कवि को किसकी कोठरी। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा काल। काल की कोठरी मिली कवि को। ठीक है ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का आंसर। छठा देख लीजिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास यहाँ पर हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको लिखना होगा 6। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में सत्य अथवा असत्य बताना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो बिल्कुल कहते सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा। सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। हथकड़िया इसमें आपको लिखना होगा गहना। रात का तत्सम इसमें आपको लिखना होगा रात्रि। सम्माननीय में आपको लिखना होगा आदर योग्य। इंद्र का पर्यायवाची में आपको लिखना होगा सुरपति। बुद्धिहीन प्राणी में आपको लिखना होगा गधा। त्रिफला में आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह।
तो इस प्रकार से सही जोड़ का मिलान हो जाएगा। 5वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, साहित्यिक पुरके किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद को, यह आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो दूसरी में आपको लिखना होगा हाथी से। तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा रूपक अलंकार। चौथा देख लीजिएगा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, काव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका सभी का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दृश्य काव्य हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो क्या लेने आता था, ये आपको बताना होगा। 5वीं का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा हाजिरी लेने, ये आपको लिखना होगा 5वीं का उत्तर। और 6ठा देख लीजिएगा, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा विदेशज शब्द कहलाते हैं, यह आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 6ठा प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 6ठे में क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो पहले में आपको लिखना होगा नासा में है, ये आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 7वां देख लीजिएगा, भक्ति काल को संयुग क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां देख लीजिएगा, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम आपको बताना है। 8वां देख लीजिएगा, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गेना क्यों कहा गया है। तो कवि ने हथकड़ियों को गेना किस कारण से कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। 8वां देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान बताना है। 10वां देख लीजिएगा, देशज अथवा देशी शब्द किसे कहते हैं। कोई 2 देश शब्द के नाम आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, संधि तथा समास में अंतर आपको बताना है। 11वां देख लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा। और 12वें प्रश्न में क्या पूछा है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसका उत्तर आपको देना है। 13वां देख लीजिएगा, निपा शब्द क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आपका दिया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवाले, ततेव, स्वागत, भावुक। तो देख लीजिएगा, संधि विच्छेद आपको किस प्रकार से परीक्षा में करना होगा। देवाले की करके देख लेते हैं। देव प्लस आले, देव प्लस आले, ये हमारी हो जाएगी संधि विच्छेद। दूसरा आपका दिया ततेव, तो इसमें आपको लिखना होगा तथा प्लस एव। तीसरा आपका दिया स्वागत, तो इसमें आपको लिखना होगा सु प्लस आगत। तीसरा आपका दिया भावुक, तो इसमें आपको लिखना होगा बो प्लस उक, ये आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करके लिखना होगा। और 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर आपको लिखना है। 15वां देख लीजिएगा, मुहावरे तथा
लोकोक्तियों में आपको अंतर बताना है। अथवा आपका दिया है इसमें मुहावरे का अर्थ लिखना होगा, उसके बाद वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। 16वां दिया आपका अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना होगा। अतवे वाले प्रश्न में आपको निपात शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बना के लिखना है। 17वें प्रश्न में आपको रस की परिभाषा लिखना होगा और रस के अंगों के नाम भी लिखना है। अतवे वाले प्रश्न में आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताने हैं। 18वां प्रश्न में आपको क्या करना होगा, काव्यांश को पढ़ना है। काव्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको बताना होगा। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग सहित वाक्य आपको करके लिखना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वां देख लीजिएगा, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना होगा। 21वें प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे आपको यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो पहला देख लीजिएगा, इसमें शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक लिख लीजिएगा, शील युक्त व्यवहार मनुष्य, ये आपको इसका शीर्षक लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरे में क्या करना होगा, इस अपठित गद्यांश का आपको सार लिख देना है। ठीक है, छोटे से अक्षरों में, छोटे से वाक्य में आपको इस गद्यांश का सारांश लिख देना है। और इसके साथ इसका अतवी वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा शीर्षक, तो शीर्षक आपको लिखना होगा नन्ही चींटी। दूसरा आपका दिया नन्ही चींटी की क्या विशेषता है, तो नन्ही चींटी प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक है, ये आपको इसकी विशेषता लिख देना है दूसरे का आंसर में। तीसरा देख लीजिएगा, भावार्थ आपको लिखना होगा, इसका भावार्थ क्या निकल रहा है ये आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें प्रश्न में क्या करना होगा, अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस मतलब आधे दिवस की छुट्टी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, इसमें अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र एक लिखना है, मतलब एक पत्र लिख देना है। ठीक है, और 23वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिख देना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर उत्तर आपको पहले ही बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को छठे का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। पढ़ लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को रट लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ये हमारा 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें का अतवे का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें संधि तथा समास में प्रमुख 2 अंतर बताने हैं। ये हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। और 14 का उत्तर आपको दिया हुआ है। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14 का अतवे का उत्तर आप सभी को मिल जाएगा। 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें का अतवे का उत्तर। 16वें का उत्तर आपको मिल जाएगा। 16वें के बाद आपको 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर।
17वीं का 8वीं का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 18वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वीं का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 19वीं के बाद 19वीं का 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को। और जो हमारे 20, 21, 22 एवं 23 जो हमारे प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, इनके उत्तर आपको क्या करना है, अपनी किताब उठाना है, वहाँ से आपको इनके आंसर लगाना है, लगाने के बाद याद कर लेना है। जो भी आपके पास किताब है, ठीक है, जो भी आपके पास बुक है, उसमें चारों जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो उनके आंसर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर लगाना है, लगाने के बाद याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में।